बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी मैया की जय। योगिनी एकादशी व्रत कथा। आषाढ़ कृष्ण पक्ष। युधिष्ठिर बोले भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है और उसकी माध्यम की पौराणिक कथा क्या है, कृपया करके उसको बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले कि एक पौराणिक कथा है, मैं उसको बताता हूँ। अलकापुरी में शंकर भगवान के भक्त कुबेर जी रहते थे। उनके यहाँ पूजा के लिए क्या है, हिममाली नाम का एक व्यक्ति फूल लाया करता था पूजा के लिए। हिममाली यक्ष पुष्प लाया करता था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, उसका नाम विशालाक्षी था। हिममाली एक दिन मानसरोवर में पुष्प लेने के लिए गया और पुष्प तोड़ करके जब वो रास्ते में लौट रहा था तब उसने क्या किया, अपने घर होकर के अपनी पत्नी के पास होकर के निकल आया। तब वह पत्नी के पास ही कुछ समय रमण करने के लिए रुक गया। तो हिममाली को राह देखते देखते जब कुबेर जी को बहुत समय हो गया तब कुबेर जी ने विचार किया कि जाओ हिममाली का पता करो। हिममाली अब तक नहीं लौटा, भगवान की पूजा का समय हो चुका है और पुष्प अब तक नहीं आए। इस कारण जब हिममाली के लिए पता करने के लिए जब कुबेर ने अपने पार्षदों को भेजा तब देखा तो वो हिममाली अपनी पत्नी के साथ समय बिता रहा है। इस प्रकार जब कुबेर को जाकर के बताया पार्षदों ने तब कुबेर ने श्राप दे दिया, तू नीच, मेरे पूज्यवत शिव जी का तूने तिरस्कार किया है, अब तू दुख भोगेगा, मृत्यु लोक में जाकर के तू कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वो माली पृथ्वी पर गिर गया और स्त्री का वियोग सहन करके और कोढ़ी होकर के कष्ट पाने लगा। शरीर से उसके से दुर्गंध आने लगी। इस प्रकार अंतःकरण तो उसका दर्पण के समान था, क्योंकि उसने बहुत समय तक भगवान शंकर की सेवा के लिए पुष्प लाया करता था, इसलिए उसका हृदय शुद्ध था। अब भक्ति के प्रभाव से भगवान की शंकर की कृपा से उसके हृदय में पूर्व जन्म की स्मृति थी और पूर्व जन्म की स्मृति के कारण उसने सोचा कि अब मैं प्रायश्चित करूं। तब वह हरिद्वार में आया और गंगा जी में स्नान किया, परंतु मधुमक्खियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके शरीर में से कोढ़ टपक रहा था, दुर्गंध आ रही थी, मक्खियाँ भिन्न भिन्न करती रहीं। अतः वह पतित पावनी गंगा मैया देवभूमि उत्तराखंड में चला गया। अब देव प्रयाग में जाकर के यमुनोत्री के तट पर पहुंच गया, जहाँ चिरंजीवी मुनि मार्कंडेय जी का आश्रम था। उनके दर्शनों से मक्खियाँ अंतर ध्यान हो गई। अब हिममाली उसके चरणों में गिर पड़ा ऋषि में, हे ऋषिवर, मैंने जो अपराध किया है मैं अपने अपराध की कथा आपको बताता हूँ, और अपराध की कथा सुनाई। इस प्रकार से मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताने की कृपा करें। तो मार्कंडेय ऋषि बोले, हिममाली, तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो योगिनी एकादशी है उसका व्रत करो। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार दिव्य स्वरूप पाकर के तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे। जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन कराने से मिलता है वही फल इस माध्यम को सुनने से मिलता है। अतः हिममाली ने मार्कंडेय ऋषि के अनुसार बताए हुए विधि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया। तब एकादशी के व्रत के प्रभाव से पुनः उसके पाप नष्ट हो गए, फिर से उसका अंतःकरण शुद्ध हुआ और उसका कोढ़ ठीक हो गया। इस प्रकार से फिर से वह कुबेर की सेवा में चला गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस माध्यम को सुनने से 88,000 ऋषियों की भोजन कराने जैसा पुण्य प्राप्त होगा। बोले एकादशी मैया की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे